हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के इकोनॉमिक्स एमसीक्यू शीट में। तो आज हमारे आपके लिए जो ये क्वेश्चन जो लाए गए हैं ये आपके सीईटी के संदर्भ में, रिट के संदर्भ में, जो सेकंड लेवल है उसके संदर्भ में लाए गए हैं। यानी कि विशेष प्रकार से जो सामान्यतः बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटली जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके जो उससे अन्य बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी नया बच्चा इस चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखो यहाँ पे सीमेंट राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ की बात कर रहा है। तो राजस्थान में जो सीमेंट कारखाना था वो सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वो 1915 में किया गया था। कब किया गया था? 1915 में किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1915 में तो ये शुरुआत की गई थी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना है। लेकिन इसका जो उत्पादन जो है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उत्पादन कब शुरू हुआ, तो उत्पादन शुरू की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्पादन ये। और यहाँ ये कहाँ पर शुरू किया गया था, तो ये लाखेरी, बूंदी में लाखेरी नामक स्थान के ऊपर ये स्थापित किया गया था। तो ये राजस्थान का पहला कारखाना है सीमेंट का। और ये है किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये एसीसी कंपनी के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? एसीसी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि शुरुआत की बात हो रही है, जबकि ध्यान रखना उत्पादन 17 में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चे भाई, चलो। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखो राजस्थान जो वित्त निगम जो है इसको थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। राजस्थान वित्त निगम पहले लाया गया था, एक्ट लाया गया था किस नाम से? राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951। ठीक है, कौन सा? 1951 में अधिनियम लाया गया था। और इसकी जो स्थापना जो की गई थी वो 4 साल बाद में की गई थी। क्या, कब की गई थी? 4 साल बाद में। तो यानी कि 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, जबकि एक्ट लाया गया था 1951 में। अब ये क्यों लाया गया था? इसका स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो ये रहा था कि जो नवीन जो उद्योग हैं, यानी कि नए उद्योगों की स्थापना करना था। और जो प्रजेंट में जो उद्योग हैं उनका विस्तारीकरण करना था। उनका क्या करना था? विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण करना था। ठीक है। और इसका टारगेट था कि जो राज्य वित्त आयोग जो है, ऐसा अगर कोई किसी उद्योग का विस्तार करना है या उसका नवीकरण करना है तो उसको 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी देगा राजस्थान वित्त आयोग। ठीक है, जिसका मुख्यालय अगर आप देखोगे तो जयपुर में है इसका। तो आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम जो लाया गया था 51 में, जबकि इसकी जो स्थापना जो की गई थी वो 1955 में की गई थी। तो हमारा आंसर डी होगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान सरकार द्वारा देश के प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ किस जिले में किया गया? बायोडीजल मोबाइल यानी कि बायोफ्यूल बनाने की जो नीति है उसके अंतर्गत है। जैसे कि आप देखते हो ना कि जो आपका जो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में कुछ ईंधन, इथेन वगैरह, इथाइल, मिथाइल वगैरह ये जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उनके लिए। और बायोडीजल जो बनाया जाता है वो ध्यान रखना प्राकृतिक साधनों से बनाया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि जोजोबा हो गया है ना, ये प्राकृतिक जो फसल वगैरह हैं इनसे। तो ये जो बायोडीजल मोबाइल है रिटेल आउटलेट, ये पहली बार ध्यान रखना बायोफ्यूल नीति के तहत लाया गया है। कौन सा? बायोफ्यूल नीति के तहत, क्योंकि राज्य में बायोफ्यूल बनाना है, ईंधन बनाना है, जैव ईंधन बनाना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव ईंधन। ठीक है। और देश का प्रथम राज्य बना है, ये देश का प्रथम राज्य बना है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका शुभारंभ अगर हम देखें, बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ 2019 में जोधपुर में किया गया था। कब? 2019 में जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो जोधपुर को किस नगरी के नाम से जाना जाता है ना, किस नगरी के नाम से, उपनाम बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, राजस्थान में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में संलग्न शीर्ष संगठन कौन कौन से हैं। यानी कि जो राजस्थान जो है आपका, और राजस्थान को ज़्यादा बढ़ावा दे औद्योगिकरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को आने में प्रेरित करने वाले कौन कौन से हैं। तो बताइएगा इसमें कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चे। यानी कि शीर्ष संगठन की बात कर रहा है यहाँ पे, शीर्ष शब्द, अगर शीर्ष शब्द नहीं होता, अकेला संगठन होता तो हम तीनों मान लेते, लेकिन शीर्ष संगठन है, सबसे ऊंचा जो संगठन है वो कौन सा आपका, रिक्को हो जाएगा। और रिक्को की अगर हम देखें, इसका जो होता है, ध्यान रखना, ये राजस्थान जो है ना, इसका जो होता है राजस्थान इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कॉरपोरेशन, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका नाम। वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें 2020-21 में, यानी कि दिसंबर 2020 तक के दौरान की अगर बात करें, इसने 118 लगभग 118 एकड़ औद्योगिक भूमि विकसित की है, यानी कि ऐसे क्षेत्र कवर किए हैं जहां पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे इसके, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका, ध्यान रखना, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। राजस्थान में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए रिक्को, ठीक है ना, किसको को क्या, रिक्को, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देता है, निवेश लाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुओं में नहीं है। तो इनमें से देखो, राजस्थान में से जो निर्यात का है ना, जो आपका एक्सपोर्ट जो किया जाता है, एक्सपोर्ट करने वाले में 5 जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से एक वस्तु नहीं है। तो बताइए कौन सी शामिल नहीं है इसमें से, बताइएगा कौन सा नहीं है, जिसमें से 3 नहीं है। तो देखो इसमें जो दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ आपका क्या नहीं किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से आपके इंजीनियर सामान है, रत्न और आभूषण है, वस्त्र है, हस्तशिल्प है, क्या है, हस्तशिल्प, ठीक है ना, हस्तशिल्प, और धातु है, ठीक है ना, धातु हैं। ये जो 2020-21 की समीक्षा के अनुसार है ये, कि ये 5 जो वस्तुएं हैं, ये 5 वस्तुएं सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती हैं राजस्थान से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दवाइयाँ आयात की जाती हैं, निर्यात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में देश के पहले वृत्त बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, वृत्त बैंक का। तो बताइएगा, वृत्त का मतलब होता है श्वास बैंक भी बोल सकते हो आप इसको, क्या, श्वास बैंक का उद्घाटन। तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई, ध्यान रखना, किस लिए शुरू किया गया है ये उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन में आने की जो संभावना है, जो भी आरपीएससी लेवल का जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, या अब जो सीटी ग्रेजुएशन का आएगा उसमें के अकॉर्डिंग नंबर देखेंगे तो उद्देश्य वगैरह हैं, ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, या फिर आपकी कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है। तो ये किस लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए, ठीक है ना, यानी कि उनको कंटिन्यूटी बनी रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा न हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 25 जो है, 25 की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका उत्कर्ष कॉलेज जो है, संस्थान है, उसमें से 25 पोर्टेबल जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन, जैसे आपने कोरोना महामारी के दौरान देखा होगा कि निर्मल गहलोत जी ने दिया था यहाँ पे कितना, 25 कंसंट्रेटर, ठीक है। तो ये जो, और कुल जो दिए गए थे, ध्यान रखना, टोटल की अगर हम बात करें तो ये 500 हैं, जिसमें से 25 उत्कर्ष के द्वारा दिए गए थे। इसकी जो स्थापना जो की गई थी, ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, जोधपुर में। तो आपने इतना तो समझ लियागा कि उत्कर्ष के नाम से है तो जोधपुर में, और कब, 7 मई 2021 को, 7 मई 2021 को
ये सारी चीज़ें स्थापित की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन के जो प्लांट लगाए गए थे ऑक्सीजन बनाने के, तो ध्यान रखिएगा उन्हीं को बोला गया ब्रीथ बैंक यानी कि श्वास बैंक। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के सदुपयोग हेतु राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व अधिकरण का गठन कब किया गया? गठन पूछा गया है, बताओ भाई। तो कंपनी, आपने देखा होगा कि कंपनी का अधिनियम आया था, कंपनी एक्ट 2013। कब आया था? कंपनी एक्ट 2013 आया था। और उसकी जो धारा 135 के तहत, धारा 135 के तहत ये कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया था। और राजस्थान में CSR के फंड है ना, किसके? CSR के फंड के सदुपयोग तो राजस्थान में ये अधिकरण स्थापित किया गया था, दायित्व अधिकरण का गठन किया गया। अगर भाई इसका गठन होना ज़रूरी है, तो वो कब किया गया था? 6 नवंबर 2019 को किया गया था। 6 नवंबर 2019 को किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रमुख एजेंसी, यानी कि देखो सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र होता है, जहाँ पर मुक्त व्यापार होता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। ठीक है। और कानून जो होते हैं वहाँ पर उधार होते हैं अन्य की तरह, अगर हम देखेंगे तो इसमें आप बताइएगा कि सबसे अगर महत्वपूर्ण की बात करेंगे, ध्यान रखें प्रमुख एजेंसी जो कार्य है वो कर रही है सेज की स्थापना में। ये सेज का जो स्थापना जो की जाती है, तो ये कौन सी एजेंसी के द्वारा? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो रिको है वो सबसे शीर्ष स्थान है ना। सबसे पहले रिको जो कंपनी है वो लगाती है सेज के लिए, मतलब क्षेत्र डिसाइड करती है कि इस क्षेत्र को हम सेज घोषित करेंगे। ठीक है। तो राजस्थान में के जो जयपुर है, जयपुर में सीतापुरा जो है, सीतापुरा में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ध्यान रखना 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। और ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना जेम्स एंड ज्वेलरी, ये स्थान का नाम है सीतापुरा में। और सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र इस नाम से स्थापित किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये जिला है और ये औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है। अब ये बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कौन से ज़िले में पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा कि सीतापुरा कहाँ पे है? जोधपुर में है, सॉरी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। खुसखेड़ा कहाँ पे है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। तो ध्यान रखिएगा अलवर में है। ठीक है। और भामासा जो आपका पड़ता है वो उदयपुर में पड़ता है भामासा। और इंद्रप्रस्थ है वो कहाँ पे पड़ता है? कोटा में। तो अब ये जहाँ पर होंगे वहीं पर क्या होगा आपका, ये इस तरह से कूट दिया होगा, उसमें से देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमने देखा था कि 1 का 3 यानी कि ध्यान रखना है ना, जो सीतापुरा जो है वो ध्यान रखना। सीतापुरा जो आपका था वो कहाँ पर है? देखिएगा सीतापुरा आपका कहाँ पर है? सीतापुरा D का 2 देखिएगा, D का 2 ये इसमें है आपका, D का 2 ये रहा, D का 2। तो और किसी में भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे। 2 अगर आपको कॉलम मिला सकते हैं तो आपका क्वेश्चन कन्फर्म सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 किस वर्ष तक लागू रहेगी? यानी कि जो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है, ध्यान रखिएगा राजस्थान जो निवेश जो प्रोत्साहन जो योजना है, ये ध्यान रखना इसका लक्ष्य है कि तीव्र गति से, कैसे? तीव्र एवं सतत विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। यानी कि ज़्यादा बहुत तेज़ी से कार्य हो और निरंतर कार्य होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए जो भी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका दोहन इस प्रकार से हो कि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली उनके लिए भी सुरक्षित रहे और हम भी उनका उपयोग कर सकें। ठीक है। और साथ में नए रोजगार देना भी इसका लक्ष्य है। ठीक है। और तो ये कब तक कार्य करेगा? अगर हम देखें तो ये कब तक कार्य करेगा? ये 31 मार्च 2026 तक कार्य करेगा। कब तक? यानी कि उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगी आपकी। तो 2026 तक ये योजना चालू रहेगी, 2019 वाली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निर्यातक बनने के
आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है। यानी कि ये जो मिशन जो शुरू किया गया है, ये लोगों को प्रोत्साहित करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो, है ना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात को। तो ये राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग एवं रिक्को द्वारा, रिक्को देखो, रिक्को जो ज़रूरी है हमेशा इसमें ज़रूरी आएगा रिक्को, ठीक है। तो राजस्थान विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, राजस्थान का उद्योग विभाग है ना राजस्थान सरकार, और ये रिक्को के द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, किसके द्वारा, ठीक है, रिक्को द्वारा मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है। और इसके तहत उत्पादकों को सीधे निर्यात की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, यानी कि सीधे एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट से जोड़ा जाएगा। स्वामित्व और साझेदारी और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी किसी भी प्रकार का अगर उत्पाद बनेगा या खुदरा व्यापारी जो होगा राजस्थान में और कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूह स्टार्टअप से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा उनको निर्यात लाइसेंस दे दिया जाएगा और वो सीधा निर्यात कर सकेगा। तो यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये शुरू किया गया। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्य थे राजस्थान के किस औद्योगिक केंद्र में? 31 मार्च 2017 तक की बात कर रहा है, तो बताइएगा कौन से केंद्र में सबसे बड़े सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो अगर आप देखोगे तो ये जो थे, ध्यान रखना, ये जयपुर शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको बड़े पैमाने के उद्योग देखने को मिलेंगे। राजस्थान का जो जिला उद्योग केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र DIC, ठीक है ना, DIC, तो ये जो DIC जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये केंद्र हस्तकरघा हो गया, जैसे वस्त्र हो गया, हस्तशिल्प हो गया, विपणन हो गया, विपणन का मतलब मार्केटिंग, और उनके विकास से जुड़े अन्य कार्यों के लिए काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है, आप जानते होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? यानी कि जो भी हस्तशिल्प जो का कार्य कर रहा है, हाथों से जो बना हुआ जो वस्तुएं हैं बनती हैं, उनको सीधा खरीदती कौन है राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो खरीदने का जो कार्य है वो कौन सी करती है? कौन सी करती है? राजस्थान स्टेट, है ना, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे रिक्को जो कार्य करती है वो शीर्ष संस्था है, और उसके नीचे अगर हम छोटी जो लघु और उद्योग जो होते हैं ना, तो ये तो करती है बड़े उद्योगों के लिए, ठीक है, और ये करती है छोटे उद्योगों के लिए, जैसे हस्तशिल्प होगा, हथकरघा होगा, लघु उद्योग हो गया, सूक्ष्म उद्योग होगा, इनके लिए कार्य करती है, ये ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ध्यान रखना, सीधे डायरेक्टली खरीदती है ये उनसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, देखो ये उस समय की गई थी जब CM भैरव सिंह शेखावत थे, और कब थे? 1978 में। तो 1978 में पहली राजस्थान की औद्योगिक नीति जारी की गई थी, और अब तक की अगर हम बात करें तो कुल सात औद्योगिक नीतियाँ जारी हो चुकी हैं, 7 नीतियाँ, जिनमें से अगर 4 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा CM नीति बनाने वाला यही है, भैरव सिंह शेखावत। 2 अगर हम 2 देखेंगे तो अशोक गहलोत, तो 1 वसुंधरा राजे। ये 3 मुख्यमंत्रियों ने औद्योगिक नीति बनाई गई है। हाल ही में जो औद्योगिक नीति बनाई गई है 2019 में बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कब बनाई गई है। नवीनतम की अगर बात करें, नवीनतम, तो ध्यान रखना वो 2019 में बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। चलो अगर हम देखें सर्वाधिक वृहद और उद्योगों के तहत, अगर सर्वाधिक वृहद और मध्यम जो उद्योग हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? जयपुर और भिवाड़ी में है सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? अब ये आधारभूत संस्थाएं क्या होती हैं? पहले तो इसको चीज़ को समझिएगा।
क्योंकि जब तक हम ये इन शब्दों को नहीं समझेंगे इकोनॉमिक्स नहीं आ पाएगी। आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे कोई भी अगर आप कोई भी उद्योग वगैरह स्थापित करते हो तो उसके लिए ध्यान रखना मार्केट के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। बाज़ार से उद्योग जो होते हैं उनके लिए बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। क्या? सड़क मार्ग या आपका चाहिए रेल मार्ग। तो इनमें आप सड़क मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है बिजली का, ठीक है। तीसरा इसमें चाहिए पानी की आवश्यकता, क्योंकि उद्योगों में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पानी के ऊपर ही आधारित है। तो ये 3 चीज़ें आपको आधारभूत संरचनाओं में आपको शामिल करना पड़ेगा। तीसरा क्या चाहिए? वित्तीय सहायता। चौथा क्या चाहिए? वित्तीय सहायता भी ज़रूरी होता है। ध्यान रखना वित्तीय सहायता कभी कभी बार जो हो जाता है तो वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो ऐसा काम करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वो आपकी कौन सी है? रिक्को है। कौन सी है आपकी? रिक्को जो संस्था है वो राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो ध्यान रखना आधारभूत संरचनाओं को, ठीक है ना। और रिक्को की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। कब की गई थी? 1980 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस उद्योग क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? अब बताओ भाई, जो जापानी जोन, देखो पहले होता क्या है जापानी जोन। जैसे इस क्षेत्र में आपकी कंपनी आ गई जापान की, जैसे हुंडई कंपनी आ गई। क्या हो गई? हुंडई कंपनी आ गई और उसको ये एरिया दे दिया इतना, जैसे कि ये 10 एकड़ का एरिया है। कितना? 10 एकड़ का एरिया रिक्वायर करके दे दिया है। तो अब इसके अंतर्गत जो भी कंपनी आएंगी, जापान की जो भी कंपनी आएंगी, चाहे वो हुंडई कंपनी आए, चाहे होंडा कंपनी आए, चाहे सुजुकी कंपनी आए, कोई भी आए, वो यहाँ पर अपना अपना उद्योग स्थापित कर लेंगी। तो ये पूरा एरिया जो है, इतना जो एरिया, ये एग्रीमेंट के तहत जापान की कंपनी और राजस्थान की जो रिको कंपनी है उसके मध्य में एग्रीमेंट होगा और इस पूरे क्षेत्र को बोला जाएगा जापानी जोन। और जापानी जोन में ये शर्त होती है कि इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह चलेंगे वो जापान देश के चलेंगे, भारत के नहीं चलेंगे, ठीक है। और वो अपनी ही पुलिस भी गठित कर सकती है इसमें, ये भी ध्यान रखना। तो ये जापानी जोन के नाम से जाना जाने वाला है वो आपका कौन सा है? नीमराणा है। अलवर में जो नीमराणा है राजस्थान का सबसे पहला जापानी जोन जो है वो यहीं पर खोला गया था, ठीक है ना। तो ये जो पहला जापानी जोन था वो ध्यान रखना जेट्रो, GETRO, ठीक है ना। ये जेट्रो जापान की कंपनी है और राजस्थान की जो रिक्को, मैंने अभी बताया था ना रिक्को, उनके बीच में MOU होता है, यानी कि मेमोरेंडम, ठीक है ना, इस एग्रीमेंट होता है। तो उसके तहत अगर हम देखेंगे तो ये जो जापानी जोन है भारत राजस्थान का पहला, वो 1167 एकड़ में, यानी कि लगभग अगर मैं बोलूँ 1200 एकड़ का क्षेत्र में फैला हुआ है ये नीमराना वाला, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा देश आएगा, जैसे कोरिया आ गया तो कोरियन जोन बोल दिया जाएगा, चीन आ गया तो चाइनीज जोन बोल दिया जाएगा। ऐसे ही भारत अगर दूसरे देशों में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ध्यान रखना वहाँ पर भी अगर ऐसे कार्य होते हैं तो वहाँ पे बोला जाएगा इंडियन जोन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों, जैसे रिको है ना, वित्तीय संगठन है एक प्रकार से, क्योंकि पूंजी भी प्रदान करते हैं। RFC राशि को आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? यानी कि जहां पर ए श्रेणी में वो शामिल किए गए हैं जहां पर ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योग वगैरह है, ठीक है। तो बताइएगा। बताइएगा कब। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से ज़िले हैं ए श्रेणी में रखे गए हैं जहाँ पर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका ए श्रेणी में कि वहाँ पर उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा, तो वो ध्यान रखना जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, ये ज़िले हैं जो ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनका आंकलन कौन किया है? रिको, RFC और राशि को, यानी कि यहाँ पर उद्योगों का भविष्य जो है वो बेटर है, ठीक है ना, अन्य स्थानों की अपेक्षा।
तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा देखी गई हैं, इसलिए इसको इस श्रेणी में शामिल कर दिया गया। आगे जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे वो इन क्षेत्रों में होंगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, और ये क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी कि रूडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रूडा की स्थापना बताओ। राजस्थान के ग्रामीण, ठीक है, और कृषि विकास, ठीक है ना, गैर कृषि विकास अभिकरण अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है ना। गैर कृषि आधारित कार्यक्रम होंगे जैसे गांवों में, कहाँ पर, देखो ग्रामीण लगा हुआ है, ग्रामीण यानी गांवों में। गैर कृषि का मतलब जो कृषि के अलावा जो भी कार्य होंगे, ठीक है, जो जैसे कि फसल वगैरह को छोड़कर, जैसे हैंडलूम हस्तशिल्प हो गया, ऊन हो गया, है ना, चर्म व खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन करना, है ना, छोटे छोटे उद्योग गाँवों में वगैरह स्थापित करना, उनके लिए ये रूडा की स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये इस सेशन का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, कि जो आपके आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैंने पीछे के जो पेपर हैं उनमें रिपीटेशन जो हुआ था, और रिपीटेशन हुआ था तो इन क्वेश्चनों का जो रिपीटेशन बहुत कम हुआ है, इसलिए इनका चांस जो होता है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो वित्तीय निगम किस गठित किया गया था राजस्थान का? जो हमारा जो पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था, तो ध्यान रखिएगा। 1951 के अधिनियम के तहत 1955 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ध्यान रखना, ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है लघु मध्यम श्रेणी की औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं, लघु और वह मध्यम उद्योगों की, ठीक है, और उद्योगों का विस्तार भी करने में भी सहायता करता है ना। बड़े अगर छोटा से बड़ा और बड़ा बनाना चाहता है तो नवीकरण यानी कि पुनरुद्धार के लिए जो उद्योग बंद हो गए हैं उनको पुनः शुरू करने के लिए भी, ठीक है, तो ऐसे सहायता करता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान वित्तीय निगम गठित 1955 में 1951 के एक्ट के तहत। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए जो महत्वपूर्ण थे। और जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लगी वो सब्सक्राइब करते हुए चलाना, और कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको रेटिंग करनी है कि ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।